बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर हम 10th मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। दो क्वेश्चन में गिवन है 3z प्लस 2 प्लस एओटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 माइनस एओटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एओटा। तो हमने क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके जी और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, पांचों पार्ट्स में हमें यही करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको बहुत से तरीके, 2-3 तरीकों से इसकी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि हम डब्ल्यू और जी किसी एक के कोफिशिएंट बराबर कर लें और इसको फिर प्लस माइनस कर लें, एलिमिनेशन मेथड से हल हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम क्या करेंगे, वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकाल के जी की या डब्ल्यू की एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, उससे कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो हम कीमत दर्ज करने वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3z प्लस 2 प्लस एओटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 माइनस एओटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एओटा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। तो देखें यहाँ पे हम अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं तो इसमें अगर जी की वैल्यू निकालते हैं तो जी कितना 3 है, ये 3 उधर बटे में आएगा। डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं तो इसके बाद 2 प्लस एओटा वो बटे में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 माइनस जी, 2 माइनस एओटा इंटू जी है। जी की वैल्यू निकालते हैं तो 2 माइनस एओटा जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, बटे में आएगा। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, हमारे पास बटा आएगा, जिसको हल करना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। तो अगर हम यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकालें तो डब्ल्यू की अकेला है, इसका कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास बटे में कुछ भी रकम नहीं आएगी। तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 में से डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए डब्ल्यू माइनस के से उधर ले जाएंगे और ये वाले दोनों रकमें उठा के इधर ले आएंगे। 2 माइनस एओटा इंटू जी, ये इधर आएगा, +1 हो जाएगा, माइनस एओटा हो जाएगा और ये डब्ल्यू इधर आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे, 3 का नाम दे देंगे। तो हमारे पास जो है ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, डब्ल्यू की वैल्यू में किसमें पुट करनी है, मसवात नंबर 1 में। डब्ल्यू कीमत 2 में निकाल लिया, 1 में पुट करनी है। डब्ल्यू कीमत मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से मसवात नंबर 1 हमारे पास है 3z प्लस 2 एओटा। इसके बाद आगे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे सॉरी, बड़ी ब्रैकेट निकालेंगे 2 माइनस 1 इंटू जी +1 माइनस एओटा, ब्रैकेट क्लोज जाएगी, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 11 माइनस एओटा। तो डब्ल्यू की जगह हमने क्या किया, उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी। आप इसको सिंपलीफाई करते हैं, 3z प्लस, अब 2 प्लस एओटा इसके साथ अरब होगा, इसके साथ अरब होगा, 2 प्लस एओटा इंटू 2 माइनस एओटा साथ जी आ जाएगा और ये 2 प्लस एओटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। 3z प्लस ये 2 प्लस एओटा 2 माइनस एओटा, ये कौन सी शक्ल बन रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी के एओटा इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिर जी से, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 एओटा आ गया। अब प्लस एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का एओटा आ गया, प्लस माइनस माइनस एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। 3z प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस एओटा स्क्वायर क्या लिखेंगे -1, इसके साथ आ जाएगा z प्लस
2 इस तरह आ जाएगा, ये माइनस का 2 एओर्टा प्लस का एओर्टा है, -2 में से एओर्टा जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस एओर्टा। बेटे में माइनस जॉब से माइनस आ जाएगा, माइनस ये फिर एओर्टा स्क्वायर इक्वल किसको होता है, -1 के, इज इक्वल टू 11 माइनस एओर्टा। 3g प्लस 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू ये जी आ जाएगा प्लस 2 माइनस एओर्टा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 11 माइनस एओर्टा। तो डियर स्टूडेंट 3g प्लस ये 4 प्लस 1 5g हो जाएगा, प्लस ये 2 और 1 3, 2 ये 1 ये वाला 2 प्लस 1 3 हो जाएगा माइनस एओर्टा, प्लस 3 माइनस एओर्टा इज इक्वल टू क्या हमारे पास 11 माइनस एओर्टा। 3 और 5 कितना हो जाएगा 8g, ये दोनों रकम उधर ले जाएंगे, 11 माइनस एओर्टा पहले उधर है, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा और एओर्टा इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का एओर्टा प्लस एओर्टा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8g हमारे पास 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, अब 8 को इधर ले आके आएंगे 8 ओवर 8, z इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई है 1, z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1 आ गई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब v की वैल्यू पुट करें किस में, मसला नंबर 1 में कर लें, 2 में कर लें, 3 में कर लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे इजी मेथड जो है वो ये है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इजी होगी। तो जी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जी की कीमत मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, मसावात नंबर 3 हमारे पास क्या है 2 माइनस एओर्टा, आगे जी है तो जी की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एओर्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू का हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब 2 माइनस एओर्टा इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस एओर्टा ही रहेगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस एओर्टा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस एओर्टा और माइनस एओर्टा कितना होगा माइनस का 2 एओर्टा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एओर्टा। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 में क्या किया था, 2 क्वेश्चन दी गई थी, 2 जो अननोन वैल्यू थी जी और डब्ल्यू, दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी फाइंड आउट कर ली। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 जो है उसमें भी 2 जो हैं वो क्वेश्चंस दी गई हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.4 10th मैथ न्यू बुक। 2z प्लस 3 प्लस एओर्टा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एओर्टा, माइनस एओर्टा जी माइनस एओर्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एओर्टा। इसमें से हमने क्या करना है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी और एओर्टा की, इन दोनों को फिर स्टार्ट करते हैं, दोनों क्वेश्चंस को दोबारा लिखते हैं। 2z प्लस 3 प्लस एओर्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एओर्टा, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। माइनस एओर्टा जी माइनस एओर्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एओर्टा, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया उस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस इक्वेशन दूसरी में से जी की वैल्यू निकाल लें या डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लें, दोनों क्या होगी, दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी की। तो ये रकम पहले उधर लेके जाएंगे, माइनस एओर्टा जी इज इक्वल टू -1 प्लस एओर्टा, ये प्लस हो जाएगा
एओटा डब्ल्यू। अब ये माइनस एओटा को तो लेके जाएंगे, -1 प्लस एओटा प्लस एओटा डब्ल्यू ओवर ये क्या आ जाएगा माइनस एओटा। अब यहाँ पहले इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, बटे से एओटा को खत्म कर लेते हैं, -1 प्लस एओटा। अब एओटा को कैसे खत्म करना है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। एक्चुअली इसको 0 माइनस एओटा भी लिखा जा सकता है, क्या खाली एओटा रहने दो तो भी ठीक है। अब इसको एओटा से मल्टीप्लाई करना है, एओटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एओटा हो जाएगा, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का एओटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एओटा डब्ल्यू को जब एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे एओटा एओटा स्क्वायर हो जाएगा, साथ में डब्ल्यू आ जाएगा, बटे में क्या माइनस एओटा प्लस एओटा, ये माइनस एओटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। z इज इक्वल टू माइनस एओटा प्लस इस एओटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ भी एओटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, डब्ल्यू की एओटा स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है -1 के, माइनस नीचे भी एओटा स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा -1। z इज इक्वल टू माइनस एओटा, ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा, माइनस एओटा -1 प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू बटे में ये -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो बटे में +1 जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस एओटा -1 माइनस डब्ल्यू। अब हम क्या करेंगे, कहीं पे मिस्टेक हुई है, सर ये जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम जी क्या करेंगे, जी की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू किसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जी की कीमत मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये मसवात 1 हमारे पास है 2z, जी की उसकी वैल्यू पुट करनी है, ये 2z, जी की उसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस एओटा -1 माइनस डब्ल्यू प्लस 3 प्लस एओटा इंटू डब्ल्यू, 3 प्लस एओटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एओटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 एओटा -2 1 2 -2 एओटा 2 डब्ल्यू, यहां भी डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 डब्ल्यू एओटा डब्ल्यू, 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 डब्ल्यू आ जाएगा, एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एओटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एओटा। आप जो प्लस माइनस होते हैं प्लस माइनस कर लेंगे, बाकी रकम दूसरे पे ले जाएंगे, इन दोनों रकमों को उठा के उधर ले जाएंगे, -2 एओटा और -2 इधर चला जाएगा, -2 एओटा -2 डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू, 3 में से 2 माइनस होगा 1 डब्ल्यू आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा एओटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एओटा, यहां से 2 एओटा जो है इधर माइनस करके प्लस हो जाएगा 2 एओटा, और 2 इधर माइनस करके प्लस हो जाएगा, यहां से डब्ल्यू कॉमन लेंगे, इधर 1 रह जाएगा, डब्ल्यू कॉमन आ गया प्लस यहां पे एओटा आ जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, प्लस का 2 एओटा माइनस के एओटा, 2 एओटा में से एओटा माइनस होगा, प्लस क्या के एओटा बच जाएगा, यहां से 1 प्लस एओटा को तो लेके जाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 प्लस एओटा 1 प्लस एओटा। अब 1 प्लस एओटा इसको यहां से क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, इसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 प्लस एओटा, इसका
1 प्लस एओटा, 1 प्लस एओटा का कॉन्जुगेट लेंगे, यानी साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। W इज इक्वल टू, अब 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, 11 को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 11 एओटा आ जाएगा। अब एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एओटा, प्लस माइनस माइनस, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे एओटा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया है, पहले 11 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर एओटा को दोनों से मल्टीप्लाई किया, बटे में 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, बार बार फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली फॉर्म है। तो ए की जगह 1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एओटा की जगह पे, सॉरी बी की जगह पे एओटा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर। W इज इक्वल टू 11 माइनस का 11 एओटा है और प्लस का एओटा, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस आएगा, 11 में से 1 माइनस होगा 10 एओटा, बड़े माइनस आंसर के साथ माइनस आएगा, माइनस और एओटा स्क्वायर जो है ये बार बार हम लिख रहे हैं, एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो W इज इक्वल टू 11 माइनस 10 एओटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 1 ओवर 1, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा 1 प्लस 1। तो इसके साथ सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रेस्टोरेंट मजीद को सिंपलीफाई करते हैं हम। W इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 प्लस 1 12 माइनस 10 एओटा, 1 प्लस 1 2, W इज इक्वल टू, बटे में 2 है तो ऊपर क्या करते हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 7 एओटा आ गया ओवर 2, 2 से कैंसिल, W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 एओटा। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब हम W की वैल्यू जो है इक्वेशन में 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी। 3 सबसे सिंपल इक्वेशन होगी तो हम 3 में पुट करते हैं। W की कीमत मसावार नंबर 3 में सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो W कीमत जो है मसावार नंबर 3 में दर्ज करने से मसावार नंबर 3 हमारे पास ये है, G इज इक्वल टू माइनस एओटा माइनस 1 माइनस W, G इज इक्वल टू -1 माइनस एओटा माइनस W का उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 एओटा, ब्रैकेट में लिख लेंगे G इज इक्वल टू -1 माइनस एओटा माइनस 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 एओटा। तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -1 और ये -6, कितना हो जाएगा, माइनस का 7, माइनस एओटा है प्लस का 5 एओटा है, तो प्लस का 5 है, इसमें से एओटा माइनस करेंगे, प्लस का 4 एओटा आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, G की वैल्यू -7 प्लस 4 एओटा। तो डियर स्टूडेंट हमें 2 क्वेश्चन दी गई थी, हमने इसमें G और W की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, W और G की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ ही आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामिद नासर हो। अल्लाह हाफिज़।